Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. This is our science lecture and we have already started our chapter that was the human body unit number 1. Yesterday we have read about the systems of our body. As you know, our body is having a number of systems, but we have read about the first major system that was the skeletal system. Now we will read about the next system that is the muscular system and the digestive system. Rest of the system we will read in our next lectures. Let's move to our lecture that is the muscular system. Open your book, page number 5. On page number 5 you are having the muscular system. Let's start the reading. The muscular system. द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम. जैसे कि आपको पता है कि जो जितने भी हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं दे ऑल मेक अप द मस्कुलर सिस्टम. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक साइड पर उन्होंने आपको स्केलेटन दिखाया. ये कल हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था. अब जो स्केलेटन है वो कवर होता है. कवर किस चीज़ से होता है? मसल से कवर होता है. और हमारी पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह हमारी पूरी बॉडी मसल से कवर होती है. यही मसल्स जो हैं ये मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. द सिस्टम वर्क क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम. जो मस्कुलर सिस्टम है वो बिल्कुल स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ काम कर रहा होता है. इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क. ये क्या करता है? हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है उसके पार्ट्स बनाना शुरू कर देता है. मसल्स अलाउ टू मूव डिफरेंट पार्ट्स. जो मसल्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो मूव कर सके. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, ये मूव कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ मसल्स. ठीक है. हमारी जो लेग्स हैं हम मूवमेंट शो करते हैं और वो मूवमेंट कैसे हो रही होती है? विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे दो मेजर सिस्टम हो गए, द स्केलेटन सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम. नाउ वी विल रीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कि जितनी भी हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो जो डाइजेशन हो रही होती है उसमें जो जो पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं दोज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. The stomach and the channels through which food passes are called digestive system. हमारा स्टमक, हमारा जो मैदा है वो, और उसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं, चैनल्स मीन्स वो रास्ते जहाँ से खाना गुजर कर आता है उसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ दिस सिस्टम इंक्लूड द स्टमक. हमारे मुंह से स्टार्ट होता है. हम खाना मुंह में डालते हैं ना, ठीक है. हमारे माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ से फिर नीचे नेक्स्ट हमारा स्टमक आ जाता है. देन आर लीवर एंड द चैनल्स विच फूड पासिस थ्रू. और वो सारे चैनल जहाँ से खाना गुजर के आ रहा होता है, जैसे पेनक्रियाज होती हैं, गाल ब्लैडर होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के चैनल्स हैं. ओके. नाउ लुक एट पेज नंबर 6. यू आर हैविंग अ डायाग्राम. इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो रीडिंग है उसके साथ नीचे एक डायाग्राम है, आप देखें. उसमें उन्होंने एक बच्चा दिखाया हुआ है जिसमें उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को शो किया है. फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट पार्ट. आप देखिए हमारा माउथ है. माउथ से हम खाना एंटर करते हैं. उसके बाद खाना कहाँ जाता है? यू कैन सी हेयर. हेयर इज़ अ फूड पाइप. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक फूड पाइप है. यहाँ से खाना गुजर कर जाता है. द नेक्स्ट यू आर हैविंग. खाना गुजर के सीधा कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आपको फर्स्ट लीवर शो हो रहा है, लेकिन ये जो फूड पाइप है ये यहाँ से स्टमक के साथ ज्वाइन कर रहा होता है. हमारा खाना सीधा स्टमक में आता है. ओके. फिर वहाँ से हमारा खाना कहाँ जाता है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ये देखिए हमारा स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन हो रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना भेजती है. वहाँ पे वो सारा जो भी प्रोसेस होना होता है वो होता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रू एनएस हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. नेक्स्ट यू आर हैविंग योर क्वेश्चन आंसर्स. यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. आंसर दिस क्वेश्चन. एंड इसका पार्ट 3 है. पहले हमने पार्ट 5 किया था, अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं. हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड द मसल्स हेल्प अस? व्हाट वुड हैपन इफ वी डिडंट हैव दिस फ्रेमवर्क? आपने बताना है कि जो फ्रेमवर्क है बोन्स और मसल्स का वो किस तरह हमारी हेल्प करता है, और अगर वो फ्रेमवर्क नहीं होगा तो क्या होगा.
सो द आंसर इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू परफॉर्म आर एक्शन। कि जो फ्रेमवर्क है, जो हमारे मसल्स और स्केलेटन मिलकर एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? हमें एक्शन करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए। वी वुड नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट इफ़ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क। हम सीधा नहीं खड़े हो सकेंगे हमारे पास अगर ये स्केलेटन नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास स्केलेटन नहीं होता तो आप किस तरह के होते? ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यू आर हैविंग योर डायरी। और आपकी डायरी क्या है? यू हैव टू रीड पेज नंबर 5 एंड 6। पेज नंबर 5 पे आपका है द मस्कुलर सिस्टम और पेज नंबर 6 पे द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने इन दोनों की रीडिंग करनी है। प्लस यू हैव टू डू द क्वेश्चन। जो अभी मैंने क्वेश्चन रीड किया है, आपने इसको अपनी शीट्स पे सॉल्व करना है। ठीक है, लिखना भी है और उसे याद भी करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।